नमस्कार दोस्तों, मैं एमडी स्टडी बाड़मेर से मुकेश थोरी आपको मैं अनुसूचियों के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देता हूं और तर्क, वितरक और ट्रिक सभी के साथ में मैं आपको अनुसूची वर्तमान में कितनी मूल संविधान में अपन देखें तो 8 अनुसूची और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। देखा जाए तो प्रश्न की दृष्टि से ज्यादा 8 का पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, और 12 अनुसूचियों के अंदर पूछा जाए तो ये अनुसूचियां प्रश्न की दृष्टि देखने से ये इम्पोर्टेंट है। ये अनुसूचियां शुरुआत करते हैं पहली अनुसूची से। पहली अनुसूची राज्य और संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश 8 और 28 राज्य या पहली अनुसूची के अंदर ये आते हैं। देखा जाए दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन देने का कार्यक्रम पूरा। अनुसूची दूसरी में किसी कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कोई भी किसी को भी वेतन भत्ते और पेंशन का काम अनुसूची 2 के तहत किया जाता है। एक राज्य का प्रमुख और देश का प्रमुख, इनकी जो वेतन होता है उस वेतन को वेतन नहीं कहते, परिलंबी कहा जाता है, परिलंब। और अब आते हैं तीसरे अनुसूची में। तो तीसरी में शपथ, जो राजनेता या किसी भी तरह की शपथ, शपथ 3 अक्षर, तीसरी अनुसूची शपथ। शपथ में राजनेताओं की गोपनीय शपथ, हर किसी की शपथ अनुसूची 3 के अंदर। अनुसूची 4 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में राज्यसभा की सीटें जनसंख्या की दृष्टि से की जाती है। राज्यसभा की सीट केंद्र सरकार से राज्यों का पूरा विवरण देखा नहीं गया, इसलिए चौथी अनुसूची को जोड़ के राज्यसभा जनसंख्या की दृष्टि से राज्य के अनुसार सभी को सीटों का आवंटन किया हुआ है। अब देखा जाए तो अनुसूची 5 में एससी और एसटी का वर्णन, एसटी और एसटी का पिछड़े हुए वर्ग होने के कारण इनका वर्णन। फिर पूरे भारत में एसटी एससी की संख्या अधिक होने के कारण 6ठी अनुसूची में फिर इन एसटी एससी को रखा गया और इसमें एटीएम असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को जोड़ा गया। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के एसटी एससी राज्यों को जोड़ा गया, जिससे क्या है कि इनको आगे लाने की प्रवृत्ति रखी जा सके। ये राज्य इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये प्रश्न आएगा कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन में दे देगा असम, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर, तो बता हो जाएगा मणिपुर। अब देखो अनुसूची 7 अनुच्छेद 246 के अनुसार
केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां। केंद्र और राज्य इनके बीच में सूचियों का वर्णन किया गया है। 3 सूचियों के अंदर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आप देखो कि ये संघ सूची केंद्र पूरे भारत पर है, राज्य सूची अपने राज्य पर और समवर्ती सूची इन दोनों पर। अब देखो 8वीं अनुसूची जिसमें भाषा का उल्लेख। भाषा का उल्लेख, जब संविधान का निर्माण हुआ तब शब्द भाषाओं का उल्लेख किया गया। वर्तमान में संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। बाद में इन 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया। संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के तहत 9, 10, 11 और 12 को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में भू सुधार जागीरदार जो होते थे, गुलाम भारत होता उस टाइम, उसको हटाने के लिए संविधान फेस्ट, पहला ही संविधान एकदम खराब नियम था, इसलिए पहले ही संविधान में 1951 में ये 9वीं अनुसूची भू सुधार फेस्ट संविधान संशोधन 1951 में इस भू सुधार को हटा दिया गया और आगे ही न होने देंगे। ये इस अनुसूची के ऊपर दल बदल 10वीं अनुसूची के तहत क्या है कि राजनेता दल बदल देते हैं। दल बदल में 1 सांसद, 2 विधायक या 2 विधायक, 3 सांसद हो तब तक तो वो दल बदल नहीं माना जाता है। उसके बाद में यदि ज्यादा सदस्यों की संख्या या नेताओं की संख्या एक दल से दूसरे दल में जाती है तो उनको दल बदल समझ दिया जाता है, तो वो रोक दिया जाता है। ये 52वां संविधान संशोधन 1985 को ये बंद कर दिया, प्रतिरोध कर दिया कि आप दल बदल नहीं कर सकते। 11वीं में पंचायत को शक्ति दी गई। एक गांव को शक्ति दी गई कि आप आपके गांव को व्यवस्थित रखो, ऐसे रखो। 73वें संविधान 1992 में ये संविधान रखा गया और इसमें 29 विषय दिए गए। ये 29 विषय क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं कि पंचायत शक्तियों में कितने विषय दिए गए। 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। फिर आते हैं 12वीं अनुसूची नगर पालिका की शक्ति 74वां संविधान संशोधन में नगर पालिका की शक्ति को दिया गया। 18 विषय दिए गए। ये भी इंपॉर्टेंट है। ओनली ये विषय राज्य पंचायत समिति की और नगर पालिका की 18 विषय और पंचायत की 29।